क्योंकि उसमें से पहले ही सरकारों ने कई ऐसे कानून बना के भूमि की ऊपरी सीमा तय कर दी कि इससे ज्यादा लिमिट आप नहीं रख सकते, आपसे भूमि ऑलरेडी सीलिंग एक्ट के तहत ले ली गई। और जो बची हुई भूमि थी तो वो आपकी कहीं न कहीं अकर्मण्यता की वजह से भूमि कई लोगों ने बेच बेच के उसको वैसे भी कम कर दिया। तो आप नेक्स्ट जनरेशन को दे क्या रहे हो? मेरे किसी भोले भाई ने कमेंट किया कि आप इतिहास की बातें करते हो, इन बातों का अब क्या महत्व है, जो गया सो गया, अब क्या लेना देना, वर्तमान पे पर फ्यूचर पे आप ध्यान दो। तो भाई बात आज इतिहास की कम करेंगे और वर्तमान की बात भी मैं बता दूंगा आपको। आज सिर्फ वर्तमान की बात करेंगे, लेकिन इतिहास की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इतिहास को पढ़कर, इतिहास को समझकर, इतिहास को जानकर ही कोई भी कौम और संसार के किसी भी वर्ग में अपना भविष्य और अपना वर्तमान निर्धारित करते हैं। वो इतिहास की गलतियों से सबक लेते हैं कि जो हमारे हमसे इतिहास में भूलें हुई है वो फ्यूचर में न हो, वो वर्तमान में न हो। और आपके इतिहास को जानकर आप में आज के संघर्ष करने की भावना आती है, वो आप में उत्साह पैदा होता है। तो इतिहास का महत्व हमेशा था, आज भी है और कल भी रहेगा, चाहे कोई इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। और अब मैं आता हूं वर्तमान की मुख्य बात पे। काफी समय पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि जब न्यूज़पेपर में ये खबरें देखते हैं कि आज भी कई क्षेत्रों में जो राजपूत समाज है, राजपूत समाज के कई स्वयंभू दानवीर कर्ण बनते हैं और जो अपने वो पूर्वजों की भूमि है, जो कि पुश्तैनी उनके बाप दादाओं से मिली हुई है, उस भूमि को वो गौशालाओं के लिए और गायों के लिए दान करने की बातें करते हैं। सरकार को दान करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकार को आप क्या दान करते हैं? आपने कभी डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा कि भूमि का मालिक कौन है? भूमि के मालिक की जगह, स्वामी की जगह राजस्थान सरकार का नाम लिखा हुआ है। आप भूमि के मालिक नहीं हो। जब सरकार चाहे आपसे भूमि ले सकती है, आपको सिर्फ डीएलसी रेट पे मुआवजा मिलके आपको कभी भी बेदखल किया जा सकता है। आप सिर्फ काश्तकार हो। भूमि का मालिक तो हमेशा से राज्य रहा है और अब सरकारें हैं तो सरकारें राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। और इस प्रकार से जो पूर्वजों से प्राप्त जो भूमि है उसको आप भूदान करने के तो उत्तराधिकारी हो ही नहीं, क्योंकि आपके स्वयं के द्वारा अर्जित की हुई तो है नहीं। लेकिन अभी मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बता दूं, ये हो सकता है उन राजपूतों की आंखें खोल दे कि आपकी भूमि जो आप दान देते हैं उसका यूज क्या होगा। अभी ये मेरे पास एक राजस्थान सरकार का एक परिपत्र जारी हुआ है, दिनांक 22 जुलाई 2025 का लेटेस्ट। इसमें जो गोचर की भूमि है, सिवाय चक भूमि को छोड़कर, यानी कि सरकारी भूमि के अलावा जो गोचर की भूमि, जिसको चारागाह भूमि बोला जाता है डॉक्यूमेंट्स में, चारागाह भूमि है, अब वो सरकार गौशालाओं को आवंटित करेगी। पहले उसमें कानूनी अड़चने थी, लेकिन अब वो रास्ता साफ कर दिया। गवर्नमेंट का परिपत्र में आपको पढ़ के सुनाता हूं, पूरा नहीं, थोड़ा सा जो मेन है। गौशाला परियोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू राजस्व गौशाला को भूमि आवंटन नियम 1957 जारी किए हुए। इन नियमों के नियम 6 में उल्लेखित आवंटन के लिए निषेध भूमियों राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में निर्दिष्ट को सिवाय इस धारा के खंड 4 में उल्लेखित भूमि और ग्राम्य वन के लिए आरक्षित भूमियों को छोड़कर इन नियमों के तहत गौशाला हेतु चारागाह भूमि के आवंटन के संबंध में इसी नियम के परंतु के अनुसार निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के पश्चात चारागाह भूमि का सक्षम स्तर से आवंटन किया जा सकता है। पहला, गांव में गौशालाओं के आवंटन के लिए उपयुक्त सिवाय चक भूमि उपलब्ध नहीं है। अच्छा, कोई गांव में सिवाय चक भूमि नहीं है जो सरकारी भूमि है, लेकिन चारागाह की भूमि उपलब्ध है तो गौशालाओं को वहां आवंटित की जाएगी। गांव में पशुओं को चराने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रति पशु आधा बीघा अनुपात में चारागाह भूमि उपलब्ध है। और चारागाह भूमि के गौशाला हेतु आवंटन के संबंध में समय समय पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के संशय की स्थिति को दूर करने के लिए महाधिवक्ता महोदय राजस्थान सरकार ने ये राय दी और उसमें आगे ये भूमि का आवंटन का लिखा है और इसमें नीचे शासन उप सचिव के साइन हो रखे हैं। तो राजस्थान सरकार ने ये अभी नया लेटेस्ट परिपत्र जारी किया। इसके अनुसार होगा ये, हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक अच्छा कदम है। अच्छा कदम इसलिए है कि भाई राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में भी इस समय ये समस्या बनी हुई है। समस्या ये है कि बहुत सारी गौशालाएं हैं, लोग भी गौपालन करते हैं, फिर भी जो गायें हैं सड़क पे और मुख्य तौर पे अगर देखा जाए जो नर गोवंश है उसका कोई यूज नहीं है अभी, तो उस वजह से लोग उसके सड़कों पे छोड़ देते, इवन गौशालाएं भी सड़कों पे छोड़ देती है। तो उस वजह से क्या है कि अब गौशालाओं के पास में तो पर्याप्त भूमि नहीं है। ठीक है, गौशाला बनी हुई है, लेकिन पशु चराने के लिए तो राजस्थान सरकार यहाँ पे गौशालाओं को प्रत्येक माह पे
करोड़ों रुपए का अनुदान भी देती है। तो हो सकता है, मुझे ये लगता है कि भी राजस्थान सरकार की मंशा है कि गौशालाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, उनको भूमि प्रदान की जाए और ताकि भविष्य में धीरे धीरे अनुदान को समाप्त किया जाए। और ये गौवंश के हितार्थ लिया गया एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली में देखा जाए तो गायें सिर्फ गौशालाओं में रहने के लिए ही नहीं होती, क्योंकि गौशाला में आप 24 ही घंटे गायों को रखेंगे, उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं होगी। कैपेसिटी के बाहर कई गौशालाओं में गोवंश है और वहां लाके ठूस ठूस के भर दिया जाता है, तो वो एक प्रकार के उनके लिए कारागृह है, उनके लिए जेलें हैं और एक धीमी मौत का मैं कहूँ तो, क्योंकि मैंने अपने आसपास देखा है, जो मैंने प्रैक्टिकली लाइफ में देखा है, इन गौशालों में इतना ज्यादा गोवंश भर दिया जाता है कि उनमें जगह ही नहीं बचती और फिर वहां पे मरते हैं तो मरते हैं, न उनको पर्याप्त चारा मिल पाता, न उनका पोषण होता। तो उसके लिए जमीन की अवेलेबिलिटी भी जरूरी है, क्योंकि इतना ज्यादा गोवंश एक साथ हो तो फिर गायों का जो पोषण है वो प्रभावित होता है और फिर गायों की कोई केयर भी नहीं करता, क्योंकि ज्यादातर गौशालाएं आज भी ही सिर्फ दान पे चल रही है। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99.99% है ये दान का धंधा बना रखा है लोगों ने। अब इसमें कुछ अच्छी गौशाला भी हो सकती, सारी बुरी नहीं है जहाँ पे वास्तव में गौ सेवा होती हो, लेकिन मैंने बहुत कम देखी है ऐसी। तो इसमें ज्यादातर क्या है कि ऐसे लोग जो भ्रष्ट लोग ही जुड़े हुए हैं, दान का पैसा आते, अनुदान का पैसा आता, इधर उधर करते हैं। क्योंकि मैं ये वैसे हवाई हवाई बातें नहीं करता हूँ, मैंने प्रैक्टिकली देखा। अगर पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में अगर आपने न्यूज, दैनिक भास्कर की न्यूज है, उस न्यूज में पश्चिमी राजस्थान में जब गौशालाओं को लेकर सर्वे हुआ कि वास्तव में जिन गौशालाओं को गवर्नमेंट से अनुदान मिल रहा है कि वहां वास्तव में धरातल पे कोई गौशाला है भी या नहीं है और गायें हैं तो कितनी है, तो ऐसी ऐसी गौशालाओं की लोकेशन मिली कि जहाँ पे सिर्फ खाली भूमि पड़ी थी, न तो कोई वहां पे भवन बनाता, न कोई टीन सेट बनाता, और गाय का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, लेकिन सिर्फ वो अपने खाते में पैसा उठा के, अनुदान उठा के डकार जाते थे। ये भी होता था। अब आते मुख्य बात पे कि वर्तमान में कई जो हमारे राजपूत सरदार है, जो भाई है, अब ये बड़ी बड़ी अपने आप को सस्ती लोकप्रियता, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए बोले कि ये फलाने ठाकुर साहब ने भूमि दान कर दी। अच्छी बात है, आपकी भावना गौ सेवा के लिए अच्छी है, लेकिन अब आपकी दी हुई दान की भूमि गवर्नमेंट किसको अलॉट करेगी? जो उसको ये ऐसी गौशाला में चलाते उनको अलॉट होगी। अलॉट होने पर वो इनडायरेक्टली भूमि के मालिक हो जाएंगे। आपकी जो दान दी हुई भूमि है, उन गौशालाओं में जो गायों की आप सेवा नहीं होगी। आप देखेंगे जितना भी कोई भी गौशाला में चला जाए, आप जितना मादा गोवंश देखते उसका कम से कम आधा तो नर गोवंश होना चाहिए, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखा है कि नर गोवंश को वो सिर्फ गिनती के लिए टैग लगवाते हैं। टैग लगवाने के बाद में टैग उतार के उनको वापस सड़कों पे छोड़ दिया जाता है और उनके नाम का अनुदान उठा लिया जाता है। और फिर आपकी दी हुई भूमि है, जो आपने दान दिया, जो शुद्ध भावना से, अच्छी भावना से, धार्मिक भावना से दिया, लेकिन वो दान का पात्र है, वो किसके पास चली जाएगी? वो कुपात्र के पास चली जाएगी। उसके लिए आप ही दोषी रहोगे। लेकिन अगर आपको वास्तव में गौ सेवा की भावना है, तो मुझे लगता है कि आपको उन लोगों से भी सीख लेनी चाहिए। वर्तमान में आप न्यूज पढ़ते होंगे तो देखा होगा, तो कई दूसरी कौमों में देखते हैं तो कि फलाने फलाने व्यक्ति ने 125 करोड़ की भूमि समाज के हॉस्टल बनाने के लिए दान में दी। वो चाहे तो गौशाला को भी दे सकते थे क्योंकि उनकी निजी भूमि है, लेकिन नहीं, अपने समाज के लिए दी। क्योंकि आज की तारीख में आप शासन और सत्ता नहीं हो, सिर्फ एक आम नागरिक हो, और भूमि भी आपके पास वैसे ही कम बची हुई है। और कानूनों के अनुसार भी आप बाध्य हो। जितनी भूमि आज से 50-60 साल पहले राजपूतों के पास थी, वो आज भूमि नहीं है, क्योंकि उसमें से पहले ही सरकारों ने कई ऐसे कानून बना के भूमि की ऊपरी सीमा तय कर दी कि इससे ज्यादा लिमिट आप नहीं रख सकते, आपसे भूमि ऑलरेडी सीलिंग एक्ट के तहत ले ली गई। और जो बची हुई भूमि थी, तो वो आपकी कहीं न कहीं अकर्मण्यता की वजह से भूमि कई लोगों ने बेच बेच के उसको वैसे भी कम कर दिया था। आप नेक्स्ट जनरेशन को दे क्या रहे हो? उनके अच्छे एजुकेशन के लिए आप क्या दे रहे हो? उनको सोशल सिक्योरिटी या सपोर्ट के लिए आप क्या अवेलेबल करा रहे हो? आप चाहो, आपको दान ही देना है, भूमि को बेच दो, उसका पैसा आप समाज की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो एजुकेशन के लिए काम कर रही हो, समाज के निचले तबकों के लिए, अपने भाइयों को ऊंचा उठाने के लिए काम कर रही, उनके लिए आप काम करो। और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि भाई आपको गौ सेवा को लेकर अच्छी भावना है, हालांकि सरकार और सरकार से जुड़े हुए कई व्यक्ति और नेताओं की मंशा ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा आर्थिक फायदा उठाया जाए, क्योंकि ये जो परिपत्र सरकार द्वारा लाया गया वो वास्तव में अच्छी नीयत के हिसाब से लाया गया है, लेकिन इसके लूप होल्स भी बहुत होंगे, इसका फायदा भी बहुत लोग उठाएंगे।
क्योंकि आप तुलना ये लगा सकते हैं कि आरएस की जब भर्तियां हुई उसमें इंटरव्यू में किस प्रकार से मंत्रियों तक ने अपने जो रिश्तेदारों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दिए, तो उसमें भी तो घपला हो गया। तो इसमें घपला करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी गौ सेवा की भावना है तो मुझे लगता है कि आप अपनी भूमि जो भी है, जितनी आप दान में देना चाहते हैं वो भूमि वैसे ही छोड़ दे, आपके खुद के नाम रहने दे या समाज के नाम कर दे, भूमि को वैसे छोड़ दे, 10-15 साल उस पर गायें और भी पशु चरते रहे। उससे फायदा ये होगा कि भूमि आपके पास रहेगी, स्वामी आप बने रहोगे और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उसके बाद में फसलें भी अच्छी होगी और आपको जो अपना दान करना था वो एक दान एक शुभ पात्र को सीधा जो सुना गोवंश है उसको फायदा मिलेगा, तो आप उस दान के भी कहीं न कहीं पुण्य के भागी होंगे। या फिर जो सड़कों पर अपन सुना गोवंश देख रहे हैं उस पर चिंता करने के बजाय उसमें से 1-2 गोवंश आप ले ले और निस्वार्थ भाव से सेवा करे। आपको ना दूध चाहिए ना उनसे कुछ चाहिए, बस सुना गोवंश अपने घर में या अपनी भूमि पे कहीं पे भी है उसको चारा खिलाए, उसकी सेवा करे, ये आपकी गौ सेवा मुझे लगता है कि मोर देन एनफ हो जाएगी अगर आप अपने हिस्से की जो कर्तव्य है वो पूरा कर लेंगे। क्योंकि मैं भी काफी लंबे समय से जो गोपालन और गौ सेवा से जुड़ा था, तो मैंने बहुत नजदीकी से इन चीजों को नोटिस किया और फिर आखिर में मैंने निष्कर्ष यही निकाला कि पूरी दुनिया को आप सुधारने जाओगे तो आपसे सुधरने वाला नहीं, बस आप अपने हिस्से का कर्म करते जाओ, आप अपने हिस्से की ड्यूटी पूरी कर लो। जितना भी 1-2 गोवंश है आप उसको पाल लो, उसको अच्छी तरह से केयर दो, ये आपकी गौ सेवा हो गई ऑलरेडी। तो इस प्रकार से जो आपके द्वारा अच्छी नीयत से जो भूदान किया गया, भूमि दान में दी गई, वो भूमि आपके विरोधियों के पास में पहुंच जाएगी, आपके जो भ्रष्ट लोगों के पास में पहुंच जाएगी और उनकी वजह से ही जो गोवंश की दयनीय स्थिति है और उस दयनीय स्थिति के लिए कहीं न कहीं आप भी नैतिक तौर पे जिम्मेदार होंगे। तो मुझे लगता है कि इतिहास में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतिहास से आप ये सबक ले सकते हैं। और आज जिस प्रकार से राजपूत कौम के कुछ सिरदार जिनके पास भूमि है वो सस्ती लोकप्रियता में पड़कर फिर आप भूदान करते हैं, कहीं कहीं आप आने वाली जनरेशन का भी गला घोट रहे हैं और आने वाली पीढ़ी आपको, मुझे लगता है कि आपके इतिहास पे भला बुरा कहेगी कि भाई जो पूर्वजों की भूमि थी वो आपने अपनी औलादों के लिए, आपकी अपनी पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ा। और फिर आने वाले 50-100 वर्षों के बाद में जब आपकी कई पीढ़ियों के बाद में जो एहसान फरामश लोग ये बोलेंगे कि राजपूतों ने किया ही किया है, तो आशा रखता हूं कि जो इतिहास और वर्तमान और भविष्य का जो कनेक्शन है उस पॉइंट ऑफ व्यू को आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद। राम राम।